पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। और जी ये है जी सुबह का टाइम। सुबह 7 बजे हम लोगों ने गाड़ी करवाई थी जाने के लिए इस्लामाबाद। और देखें जी कितनी खाली खाली सी सड़कें हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह का टाइम था और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही लाजवाब था। और यादें ताज़ा हो रही हैं अभी मेरी देखते हुए कि और वॉइस ओवर करते हुए कि कितना अच्छा लग रहा था पाकिस्तान में और मौसम बहुत अच्छा था। खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। और जी घर से चूँकि हम लोग नाश्ता नहीं करके गए थे तो फिर हम लोग रुके एक जगह नाश्ता करने के लिए। और ये है जी पुल है आई थिंक झेलम का, क्या मुझे इतना याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी पुरानी वीडियो हैं ये, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे सही से वैसे लग तो मुझे झेलम का ही पुल रहा है ये। और ये देखें जी कितने खूबसूरत सा सारा जो है अपना वतन जो होता है, उसकी ज़मीन, उसकी मिट्टी, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि हम लोग नॉर्वे में रहते हैं तो मुझे नॉर्वे भी अपना ही मुल्क लगता है और यहाँ की ज़मीन, यहाँ की मिट्टी भी अपनी ही लगती है। और जब पाकिस्तान होते हैं तो नॉर्वे याद आता है और जब नॉर्वे होते हैं तो पाकिस्तान याद आता है। मेरे ख्याल में और भी लोग जो हैं मेरी तरह, उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत से हमारे ट्रक, जिनके पीछे बहुत ही खूबसूरत से शेर वगैरह लिखे होते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रही थी तो हम लोग ये साइड पे रुके, इस रेस्टोरेंट पे रुके नाश्ता करने के लिए और बहुत ही मज़ेदार से पराठा मंगवाया हम लोगों ने। तंदूरी पराठा था और साथ में कड़क चाय थी। यकीन मानिए कि बहुत मज़ा आया, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है तो सुबह सुबह में इतनी भूख नहीं होती, क्योंकि टाइमिंग का भी थोड़ा सा इशू होता है कि 4 घंटे पाकिस्तान आगे था और हम लोग मतलब थोड़ा सा टाइम नॉर्वे का पीछे था, तो दिल नहीं कुछ भी कर रहा था खाने को। लेकिन आपको पता है कि भूखे पेट भी जो है सफ़र नहीं गुजरता। तो हम लोगों ने पराठा लिया और साथ में चाय। और ये देखें जी आगे थोड़े से आए तो फिर हमने देखे कि उन्होंने थोड़े बहुत जो है जानवर रखे होते हैं, इनकी बकरियाँ रखी हुई थी। ये पालतू हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बिल्कुल भी नहीं डर थी, बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। इनको मेरे ख्याल में जो है लोगों के साथ मानूस थी ये। और उसके बाद जी फिर आगे आपको पता है कि पेट्रोल डलवाया गया गाड़ी में और फिर आगे रवाना हुए हम लोग। और सफ़र हमारा काफ़ी खुशगवार रहा, लेकिन काफ़ी लंबा भी रहा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैवल पहले भी हम लोग करके आए थे जब नॉर्वे से, तो काफ़ी लंबा सफ़र था। तो उसके बाद मेरी एकदम से शॉपिंग वगैरह स्टार्ट हो गई और मुझे बिल्कुल भी जो मौका नहीं मिला रेस्ट करने का। उसके बाद जो है आज के दिन बल्कि पहली ढोलकी थी हमारी पाकिस्तान में। तो यकीन करें कि बस यही था कि सफ़र जल्दी से ख़त्म हो, हम अपने जो है मंजिल तक पहुँचे। उसके बाद जो है वहाँ से जो भी हमने शॉपिंग वगैरह करनी है उसके बाद हम लोग वापसी की तैयारी करें। तो हुआ कुछ इसी तरह से था कि बस सफ़र कुछ ज़्यादा लंबा हो गया और बच्चे जो थे उनको आए हुए 2 दिन हुए थे, तो उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। बड़ा बेटा जो है वो तो काफ़ी थका हुआ था और वो तो बिल्कुल भी जो है इंजॉय नहीं कर पाए यहाँ अपना सफ़र जो है इस्लामाबाद का। पिंडी का तो बस यही था कि हम लोग बस था कि बच्चों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके बाद जो है ढोलकियाँ शुरू हो रही थी। ये देखिए जी बच्चे माशाल्लाह से जो हैं दोनों थके हुए हैं बहुत। मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा सारिम, जिसको आप जानते हैं, तो ये दोनों सो रहे थे पीछे। बस इसी तरह सो के कुछ सफ़र गुजरा और कुछ जाग कर गुजरा, लेकिन सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा रश था। और सुनने में आ रहा था कि जैसे इस टाइम जो है कि कोई आई थिंक कोई रैली निकली हुई थी या कुछ था इस किस्म का, कि इस वजह से रश हो रहा था। आई डोंट नो कि अब लाहौर की बात हो रही थी या इस्लामाबाद की बात हो रही थी। खैर बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने इन्जॉय किया, लेकिन सफ़र की दफ़ा बहुत लंबा हो जाता है जब अपनों का साथ मतलब ना हो। यानी कि कहने का मकसद था हम सिर्फ घर के फैमिली मेम्बर्स जो हैं गए थे, बाकी मेरी कज़न वगैरह नहीं गई थी क्योंकि उनके घर में ढोलकी वगैरह थी, शादी थी इस वजह से। और तो इसलिए जो है सफ़र मुझे लगा कि जैसे बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। और फिर हम लोग उधर थोड़ी देर जो है हमने कोई पहले किसी के घर में जाना था अफ़सोस करने के लिए, उनके घर हम अफ़सोस करने के लिए गए थे। तो बस फिर कुछ थोड़ी बातें वगैरह हुई, उसके बाद हम लोग सेंटर चले गए। और शॉपिंग तो बेटे ने करनी थी लेकिन मैंने की लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे आए थे लेक व्यू पार्क में और यहाँ पे जी गो कार्ट चलानी थी हम लोगों ने। वैसे तो बच्चों ने चलानी थी, लेकिन
मैं भी बच्ची हूँ, मैं भी बच्चों से कम नहीं हूँ। तो मैंने कहा जी बच्चे नहीं चला रहे तो मामा तो चलाएगी। तो मैंने और मेरे छोटे बेटे ने चलाई और उसके बाद सारिम ने भी अपने जो है साइड पे चलाई, ये बेटा चला रहा है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, थोड़ा-सा डर भी लग रहा था क्योंकि ये गाड़ियाँ जो हैं बहुत तेज़ चल रही थी। तो मैं पहले तो फ़िलहाल तो थोड़ा आहिस्ता, ये मैं आपको नज़र आ रही थी, पहले तो मैं थोड़ा-सा आहिस्ता ही चला रही थी, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी स्पीड लगाई। आगे जाके जब आपको नज़र आता है, लेकिन ये भी बहुत चालाक है यहाँ पे जो गो कार्ट वाले, इन्होंने मतलब राउंड इस तरह के बनाए होते हैं कि आपको थोड़ा-सा वहाँ पे रोकना पड़ता है अगर आप ज़्यादा तेज़ ना चला सकते हो। लेकिन जैसे कि आप लोग को नज़र आया तो सारिम साहब माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त चला रहे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा राउंड जो है वो लंबा-सा लगा रहे थे। तो पैसे अगर किसी ने पूरे किए हैं तो वो सारिम साहब ने किए हैं और यकीन माने कि बहुत मज़ा आया। और मम्मा को मैं लाइव दिखा रही थी और मम्मा बहुत खुश हो रही थी देखकर कि बिल्कुल भी सारिम को डर नहीं लग रहा। मैंने कहा जी माशाल्लाह से सारिम साहब को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंजॉय किया सारिम ने। और बताते चलूँ कि यहाँ पे भी सारिम ने नॉर्वे में भी चलाई हुई, लेकिन तब सारिम बहुत छोटे थे तो उनको मेरे ख्याल में इतना याद नहीं है। और आपको दिखाते चलूँ कि बड़ी प्यारी सी बिल्ली के बच्चे थे वहाँ पे, एक ब्लैक कलर का था, एक ग्रे कलर का था और एक वाइट से कलर का था। और यकीन करें कि इतने मानूस थे कि आपके पास आए और इनको हमने थोड़ा सा बिस्किट भी खिलाया था। और उसके बाद जी हम लोग आए थे पेमेंट वगैरह करके, फिर हम लोगों ने कुछ ड्रिंक वगैरह लिए और फिर जी तैयारी हुई लेक व्यू पार्क की, यानी कि जो है दूसरी साइड पे जिधर बोट वगैरह चलती है। तो उधर हम लोग गए, बहुत मज़ा आया और इतना क्राउडेड भी नहीं था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन आई थिंक 12-1 का टाइम था इस वक्त। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा हो, बल्कि आप में से कोई जो है मुझे किसी ने ज्वाइन भी किया होगा, मैं लाइव भी आई थी इधर। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे से स्टॉल से लगे हुए थे यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सारिम साहब भी कुछ थोड़ा छोटा मोटा देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको लेने नहीं दिया क्योंकि इन चीज़ों का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई एक दो चीज़ें जो ले लें जो उनके काम की हों। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते थे और उसके अलावा यहाँ पे कैमल की राइडिंग भी आप कर सकते थे और बहुत ही खूबसूरत जानवर थे यहाँ पे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी केयर कर रहे थे। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारिम सब भागते हुए जा रहे हैं, यहाँ आगे भी काफ़ी सारे जानवर थे, उनको देख रहे थे वो। और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी देख कर के कितने अच्छे तरीके से जानवरों को रखा जा रहा है यहाँ पे। और ये देखिए जी थोड़ा-सा डर भी लग रहा था क्योंकि इनके साइज़ काफ़ी बड़े थे, लेकिन माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से इनको जो है ये बाहर जो है फेंस वगैरह लगे हुए थे, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं थी। और जो है फिर हम लोग आगे गए, आगे हम लोगों का दिल था कि छोटी-सी बोट की राइडिंग की जाए। तो राइड लिया हमने बोट के साथ में, जो है लेके जाने वाले किस्म के गाइड से कह लें, वो चल रहे थे हमारे साथ। तो उन्होंने हमें बोट की तरफ भेजा और उनको कहा कि जी इनको एक लंबा सा जो है चक्कर लगवाइएगा। तो बहुत ही अच्छे थे माशाल्लाह से, दो थे बंदे जिसमें बैठे हुए थे, बहुत ही इखलाक वाले और बहुत ही तमीज़दार। और उनको हमने कहा कि हमें थोड़ा सा आहिस्ता सा जो है टूर लंबा सा लगवाया जाए। तो बहुत ही मज़ा आया और भी लोग जो है सैर कर रहे थे बोट के अंदर और काफ़ी अर्से बाद जो है मैंने बोट की सैर की और यकीन माने कि बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे आगे वो ये भी बता रहे थे कि बनी गारा है जहाँ पे जी इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनका भी घर है। तो वो थोड़ा सा इशारा करके दिखा रहे थे, दूर तक सारा उनका नज़र आ रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। और घर भी बहुत प्यारे बने हुए थे साइडों पे और ग्रीनरी थी काफ़ी। और ये देखें जी बहुत ही अच्छी सी जगह बनी हुई थी जहाँ पे आप बैठ के जो है एंजॉय कर सकते थे अपना जो है सारा व्यू लेक का। तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी लंबा चक्कर मेरे ख्याल में हम लोगों ने 40 मिनट का लगाया था। और फिर हमने उनको कहा कि जी थोड़ा तेज़ भी चलाइएगा और बहुत मज़ा आया, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चों ने भी जी बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और बिल्कुल भी हवा वगैरह भी नहीं चल रही थी। तो बोट में फिर जो हवा लग रही थी, बड़ा इन्जॉय कर रहे थे हम उसको। तो काफ़ी लंबा सा चक्कर लगा हमारा और दूर तक देखें तो बहुत ही मज़ा आया।
उसके बाद जी आ गए हम मॉल, और यहाँ पे जी मैंने सारी जो हैं ब्रांड की दुकानें वो चेक की और जूतों की दुकान चेक की, और यहाँ पे मुझे एक जूता बहुत पसंद आया। लेकिन सबसे पहले लग गई थी हमें भूख, तो फिर हमने खाया जी चिकन कॉटेज। और ये देखिए जी फैसल मस्जिद, यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, आई थिंक पॉन शॉप थी। और ये देखिए जी सना सफीनाज और जुनैद जमशेद, बहुत मज़ा आया। सारी दुकानें मैंने देखी, और यहाँ से मैंने एक जूता लिया बहुत ही खूबसूरत सा, और एक फ़्लैग लिया जो मैंने सारिन के स्कूल में गिफ्ट करना था, क्योंकि उनकी क्लास में बाकी सारे जो हैं फ़्लैग थे, लेकिन पाकिस्तान का फ़्लैग नहीं था। और बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था जी सेंटर, बहुत मज़ा आया। और रश भी इतना नहीं था, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम सुबह सुबह का था, तो आराम से हम लोगों ने इंजॉय किया, बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं था। और देखिए यहाँ पे OPTP भी हैं, और हार्डीज़ है, काफ़ी सारी और भी जो शॉप्स हैं। तो बहरहाल हमने KFC खाया था, बहुत मज़ा आया। ये आया जी हमारा मील, लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख, और ये हम लोगों ने एक फैमिली मील मंगवाया था, बहुत मज़ेदार था। हम सब चीज़ के लिए KFC के लिए बहुत ज़बरदस्त मील था, बहुत ही क्रंची और बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंजॉय किया। और फिर साथ ही जी आई बारी आइसक्रीम की। आपको पता है खाने के बाद तो भी कुछ मीठा होना चाहिए, तो ये पहली आइसक्रीम बन रही है जी सारिम साहब की। और माशाल्लाह से जी बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, तो जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इनकी रोल आइसक्रीम जो बनाई थी। और ये देखिए जी वाह जी कमाल, और ये देखिए जी वाह ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार आइसक्रीम बनी जी ज़बरदस्त। और आपको बताती चलूँ यहाँ पे तोते भी थे जिनके साथ आप पिक्चर खिंचवा सकते थे। ये देखिए जी आइसक्रीम की फाइनल लुक, ये आ गया जी थम्स अप। और जी यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।